अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे पहचाना? मैं आदिल, 2010 बैच। अच्छा अच्छा आदिल, क्या हाल होगी तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक हो? माशाल्लाह, अफसर ही लग रहे हो। जीते रहो, खुश रहो। सर आप यहाँ खैरियत से? वो तो डॉक्टर साहब को चेकअप के लिए आया था, उन्होंने कुछ दवाइयाँ नहीं थी, मैंने कहा यहीं से लेकर जाओ। अच्छा जी बाबा जी, 3000 हो गया आपका। दरअसल बेटा, मैं परसों घर भूल आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं फिर आके ले जाऊंगा। एक मिनट सर, फिर क्या वो परस घर बुलाए? तो मैं भी आपका शागिर्द ही हूँ, मैं दे देता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, हरकत नहीं। सर दवाई जरूरी है। देखो बेटा, आज तुमने मुझे देखकर जो सर झुकाया, अदब किया, मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ। लेकिन अगर मैं तुमसे पैसे ले लूंगा तो ये अदब और ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, सिर्फ लेने देने का ताल्लुक रह जाएगा। मेरी इस तरफ से मुझे इजाजत नहीं देती। नहीं, ये अपने पैसे अपने पास रखे। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े खुददार हैं, इन्होंने ऐसे मदद कहाँ लेनी थी। मैं भी इन्हीं का शागिर्द हूँ, मैं भी इनकी मदद करके रहूँगा। भाई आपकी होम डिलीवरी है? जी सर। आप मुझे पेज दें, मैं आपको एड्रेस देता हूँ। ये मेडिसिन उस पत्ते पे आपने भेज देनी है, और साथ में ये पेज भी दे दें। ये पैसे रख लेते हैं। ये ठीक है। बाबा जी, मास्टर तुफैल का घर यही है? हाँ जी, मैं ही हूँ मास्टर तुफैल। बाबा जी, ये आपका मेडिसिन का पार्सल लेके आया हूँ। मैंने तो ऑर्डर नहीं किया, किसने भेजी है ये? आदिल नाम के बंदे ने भेजी है। इसके अंदर एक लेटर भी है, पेमेंट वगैरह सारी हो गई है। ये रख लें आप। मोहतरम सर, आपने सच कहा था कि शागिर्द पैसे दे तो अदब ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मैंने ये पैसे दवाई की कीमत के तौर पर नहीं दिए, बल्कि ये मेरी तरफ से ट्यूशन की फ़ीस है। वो फ़ीस जो मैं नालायक होने की वजह से कभी वक्त पर अदा नहीं कर सका था। हक समझ कर रख लें, खैरात समझ कर नहीं। पागल लड़का, राबिया उस्ताद को